Hey guys, welcome to my channel and my name is Gurjot. I hope you are doing well. So if you have seen my previous video, अपनी previous video में मैंने अपनी PR की जो timeline है वो share करी थी in detail and आज की video में मैं आपके साथ share करने वाली हूँ कि उस journey में क्या-क्या हमें obstacles आए थे, किन किन चीज़ों की वजह से जो है हमारी फाइल डिले हो गई थी वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। हमारी जो PR जर्नी है इट हैज़ बीन प्रीटी लॉन्ग। अगर मैं बात करूँ अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने से लेकर जो कि हमने सबमिट करे थे दिसंबर 23 में एंड फाइनली जो PR कार्ड आया था वो आया था अप्रैल 26 में। सो मोर देन 2 इयर्स इट टुक। एंड अगर बात करूँ बिल्कुल शुरू से यानी कि 2021 में हम आए थे, September 21 में I came and I got my PR in April 26. So as you can see, it was a pretty long journey. But क्या-क्या obstacles आए थे, किस-किस रीज़न से फाइल डिले हो गई थी, क्योंकि आप भी वो सेम सिचुएशन फेस कर सकते हो. So you know, to be aware, I am sharing all of this with you. So without any further delay, let's get started. जब मैंने अपनी PR एप्लीकेशन स्टार्ट करी थी, आई डिड इट थ्रू एन एजेंट. नाउ क्या होता है जब हम किसी एजेंट के थ्रू अपनी फाइल डालते हैं, हम टोटली रिस्पॉन्सिबल उनको बनाते हैं अपनी फाइल के लिए. हम उन पे डिपेंड होते हैं कि जो भी होगा इन्होंने ही करना है, जो भी रिसर्च है, जो भी चीज़ है, वो इन्होंने ही करनी है. एट वन पॉइंट वो ठीक भी है बिकॉज हम उनको पे कर रहे हैं फॉर देयर एक्सपर्टीज, बट एट द अदर एंड आप ये भी देखो कि यू नो वो लोग इतने बिजी होते हैं, उनके पास इतनी फाइल्स होती हैं एंड समटाइम्स दे डू मेक मिस्टेक्स और दे मे इवन मेक ब्लंडर्स विद योर फाइल एंड अल्टीमेटली वो उसको करेक्ट तो कर देंगे बट आप सफ़र करोगे उस चीज़ की वजह से. सो इवन यू नो मेरा फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा, जो फर्स्ट ऑब्स्टिकल है, फर्स्ट चीज़ जिसकी वजह से फाइल डिले हुई थी, दैट वॉज मिसिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट. नाउ जब वो डॉक्यूमेंट मिस हुआ था जिसकी वजह से हमारी फाइल रिटर्न हो गई थी, आफ्टर वेटिंग फॉर 6 months मेरी फाइल रिटर्न हो गई थी एंड मेरे साथ वालों की फाइल जो है वो एक्सेप्ट हो गई थी, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे सर्कल में थे, उनकी एक्सेप्ट हो गई थी. सो थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है, ऑफ कोर्स यू आर हैप्पी फॉर देम, बट आपको अपने लिए तो बुरा लगेगा ही. यहाँ पे गलती क्या हुई थी? गलती ये हुई थी कि माय हस्बैंड डिडंट हैव द ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट. सो यहाँ पे एजेंट ने मुझे बताया कि हम एक एक्सप्लेनेशन लेटर बना देंगे एंड एक्सप्लेनेशन लेटर हम सबमिट कर देंगे कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है. एंड ऑफ कोर्स आई डिपेंडेड ऑन हर, टोटली मैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही थी एंड हमने वही करा. सो क्या होता है जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता आपके पास, आपका मिसप्लेस हो गया या आपके पास है ही नहीं, या जो भी वट एवर रीज़न है, उसकी एक मैंने बहुत ज़्यादा अमेजिंग डिटेल वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे. मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको ज़रूर चेकआउट करना. बट हमारे केस में क्या हुआ था, जो क्योंकि हमारे पास यू नो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, तो जब मेरी फाइल रिटर्न हुई तब जाके मैंने IRCC की वेबसाइट पे देखा कि इसका ऑल्टरनेट क्या था. हालांकि ये काम मुझे पहले करना चाहिए था, बट जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये एक ब्लंडर हो गया था हमसे कि हमने पहले उस चीज़ को नहीं रिसर्च किया. तो वहाँ पे IRCC की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड है कि एक्सप्लेनेशन लेटर के साथ में आपको एक एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लगाना है. इट कैन बी एन एफिडेविट, और अगर आपके पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट तो आप नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा सकते हो. वहाँ IRCC की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड है. सो ये जो रिसर्च मैंने बाद में करी थी, ये एक्चुअली मुझे पहले करनी चाहिए थी. सो दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग, दिस इज़ माई फर्स्ट एडवाइस टू यू गाइज कि अगर आप अपनी फाइल खुद लगा रहे हो, वेल एंड गुड, आप ऑब्वियसली पूरी रिसर्च करके लगाओगे. बट अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लगा रहे हो, आप इक्वली इन्वॉल्व रहो उसमें. आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में रिसर्च करो, स्पेशली अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, उसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए और आपके पास वो है या नहीं, आपको वो प्रिपेयर करना है. सो वो सारी चीज़ें ना आपको खुद इन्वॉल्व होके करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मैंने 6 months का डिले देखा है अपनी फाइल के अंदर. एंड 6 month इज़ अ ह्यूज टाइम when we are talking about our PR application. So मेक श्योर करो कि आप इंडल्ज रहो, आप इन्वॉल्व रहो, आप एक एक डॉक्यूमेंट देखो कौन सा सबमिट करना है, और अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसमें सारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है, अपडेटेड डॉक्यूमेंट है या नहीं है. ऐसा नहीं कि आप आज अपनी फाइल सबमिट कर रहे हो और एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका 4 महीने पुराना है. सो नो, ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी अपडेटेड. आपका एजेंट हाँ बोल सकता है, हाँ हाँ चल जाएगा, राइट, बट आप चल जाएगा पे मत डिपेंड करना. Make sure everything is perfect, everything is as needed. So this was the first mistake that I did, that I depended completely on the agent. I depended completely on what she is saying. This was the first mistake. सेकेंड जो एक
रीज़न था, इट वाज़ नॉट अ मिस्टेक बट इट वाज़ अ रीज़न कि जब आप का टाइम इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है, जब आपकी प्रोसेसिंग इतनी लंबी हो जाती है, तो डेफ़िनेटली वो आपसे और डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं। सो यहाँ पे मुझसे और डॉक्यूमेंट्स माँगे गए थे। मेरे से पे स्टब्स मेरे माँगे गए थे, एम्प्लॉयमेंट लेटर माँगा गया था, जो कि मुझसे 2 बार माँगा गया था। एक बार इनिशियल स्टेज में एंड एक बार जो है टुवर्ड्स द एंड जब अप्रैल में पीआर डन थी, तो जनवरी में जो है ये डॉक्यूमेंट्स माँगे गए थे एंड मैंने प्रोवाइड भी किए थे। तो जब भी आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आती है, आप भी 2-4 दिन लेते हो उन चीज़ों को प्रिपेयर करने में या वीक लेते हो बिकॉज़ एवरीथिंग शुड बी राइट एंड देन आप सबमिट करते हो, फिर वो थोड़ा टाइम लेते हैं अपडेट होने में। सो वहाँ पे भी आपका टाइम चला जाता है थोड़ा-सा स्पेशली क्योंकि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ट्रैवल कर रखा था, सो दे आस्क्ड फॉर अनदर पीसीसी, उन्होंने दोबारा से पीसीसी माँगी हमसे इंडिया से एंड फिर हमें वो पीसीसी करानी पड़ी। सो पीसीसी कराने में भी काफ़ी आपको पता है इंडिया में कितनी प्रॉब्लम होती है स्पेशली अगर आपका एड्रेस चेंज हो। पासपोर्ट पे एड्रेस आपका दूसरा है और आपका जो ओरिजिनल एड्रेस है वो दूसरा है बिकॉज़ वी वर हैविंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज सो हमारा एड्रेस डिफरेंट था पासपोर्ट पे एंड इट वॉज अ होल टास्क, इट वॉज अ होल प्रोसेस। सो मेक श्योर जो लोग कहते हैं ना कि हमें ट्रैवल नहीं करना है, जब पीआर आएगी उसके बाद ही ट्रैवल करेंगे, दैट ऑल्सो मेक्स सेंस टू मी नाउ। क्योंकि अगर आपका एक बार प्रोसेस हो जाता है तो आप उसके बाद जितना मर्जी ट्रैवल कर लो, बट अगर आप ट्रैवल कर भी रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप फिर आप रेडी रहो कि आपसे अपडेटेड पीसीसीज मांगी जा सकती है। आप अपनी पीसीसी सबमिट कर चुके हो एंड आपने उसके बाद ट्रैवल किया है, तो वो आपसे न्यू पीसीसी मांग सकते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी विद दैट, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग। सो दैट वाज अनदर थिंग जिसकी वजह से हमारी जो है फाइल थोड़ी डिले हो गई थी। दिस वाज अ सेकंड रीज़न। सो या फाइनल जो मैं आपको बताऊंगी रीज़न और मे बी यू कैन टेक इट एज एन एडवाइस एज वेल कि uh, जब भी आप अपनी पीआर को फाइल करो ना, जब भी आप कोई भी पाथवे के थ्रू करो, मेक श्योर कि आप ना राइट डिसीजन लो। आपके मन में बाद मेरा डाउट्स ना आए कि मैं इस पाथवे से ना करता, उस पाथवे से कर लेता, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो। सो मेक श्योर कि आप सही चीज़ डिसाइड करो। नाउ जब मैंने अपनी फाइल फेडरल में डाल दी थी एंड एज आई सेड टाइम लाइन बढ़ गई थी, प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा था। उस टाइम पे ना मैं माइंड बहुत डाइसी हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे लाइक क्या मैंने सही डिसीजन लिया है या क्या मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मुझे वेट करना चाहिए था एक्सप्रेस के लिए। काफ़ी सारे मेरे मन में डाउट्स आ रहे थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब आईआरसीसी ने अनाउंस किया था कि वो एजुकेशन ड्रॉज निकालेंगे टारगेटेड एक्सप्रेस एंट्री में, देन मैंने अपनी एक्सप्रेस में भी फाइल सबमिट करी थी एजुकेशन ड्रॉ के लिए। बट क्योंकि यहाँ पे मेरी फाइल काफ़ी आगे तक हो चुकी थी, मैंने सोचा था कि अगर मेरा इसमें आ जाएगा तो मैं उसको विड्रॉ कर लूँगी और अगर एजुकेशन में आ जाएगा तो यहाँ से विड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि आप वो 2 फाइल्स आप सबमिट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट जब आप एक फाइनल कर लेते हो दैट आई एम गोइंग विद दिस पर्टिकुलर पाथवे, तो आप दूसरी वाली विड्रॉ कर सकते हो। सो वहाँ पे भी मैंने चांस लिया था कि मैं 2 पूल्स में मैंने अपनी फाइल डाली थी। एंड टू बी ऑनेस्ट आजकल पीआर इज गेटिंग सो टफ डे बाय डे, इट्स गेटिंग टफर विद ईच डे, विद ईच पासिंग डे। एंड अगर आपको किसी में भी लगता है ना कि चांस है मेरा, जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि मेरा बीसीपीएनपी में चांस है, गो फॉर इट। आपको लगता है मेरा पर्टिकुलर किसी और प्रोविंस में आप रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो, गो फॉर इट। इट्स गेटिंग टफर ईच डे एंड यू शुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू शुड हैव मल्टीपल प्लान्स कि अगर मेरा प्लान ए वर्क नहीं किया तो आई शुड हैव प्लान बी और इवन प्लान सी। सो बी रेडी विद इट। एंड ऑल्सो आप वेट मत करो कि वर्क परमिट आएगा और वर्क परमिट में तो अभी 3 साल है, उसके बाद हम प्लान करेंगे, देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। वो मत करो, वो बहुत ज़्यादा आप पे फायर बैक करेगा, बैकफायर करेगा, नॉट फायर बैक, बैकफायर करेगा। सो आपको पहले ही आपके पास प्लान होना चाहिए कि जब मैं जैसे ही मेरी एजुकेशन खत्म होगी, मेरा ये हो जाएगा एंड आई एम गोना डू दिस 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 व्हाटएवर, इफ दिस डजंट वर्क आउट आई एम गोना डू दिस। डेफिनेटली आईआरसीसी के रूल्स चेंज होंगे ऑब्वियसली। अगर आज आप पढ़ने आ रहे हो, आप 2 साल लोगे, पढ़ाई खत्म करोगे एंड देन आपका आएगा वर्क परमिट आएगा, तो आप ऑब्वियसली उस टाइम पे रूल्स कुछ और हो जाएंगे, चेंज होंगे। बट आपके पास एक बेसिक चीज़ तो होनी चाहिए ना, बेसिक प्लान तो होना चाहिए। जो ये मेजर जो रूल्स में चेंज होता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यू शुड हैव योर प्लान फ्रॉम डे वन कि आप आ रहे हो, आपने ये काम करना है। ठीक है, अगर आपके पास प्लान होगा तो ही आप उसको फॉलो कर पाओगे एंड तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप वर्क परमिट के आने की वेट करोगे,
you are going to waste a lot of time and you are going to reduce your chances to get permanent residency. So make sure कि आपके पास आपका प्लान है, make sure कि आप ready हो इस journey के लिए. This journey can be a roller coaster ride. This journey can be really smooth for you. It depends on a lot of things. So this was my journey, this was our journey, me, my family. And September 2021 May I came and my family came in July 2022. And yeah, this was our journey. We got our PR in April 2026 and we are extremely grateful to God for everything. थोड़ा हमारा प्रोसेस में डिले रहा, बट जब मैं अपने आसपास देखती हूँ काफ़ी लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं. मेरे सर्कल में काफ़ी लोग हैं जिनकी मुझसे पहले आ गई थी क्योंकि उनकी फ़ाइल में ये डिलेज़ नहीं थे. एंड ऑब्वियसली ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं. सो आई फील ग्रेटफुल, आई फील ब्लेस्ड एंड डेफिनेटली आई फील आई एम इन अ बेटर प्लेस. सो आई होप कि आपको हेल्प करेगी ये वीडियो है कि आपने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो कि क्या सबमिट करना है. अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो क्या ऑल्टरनेट होना चाहिए. सो वो सब आपने मेक श्योर करना है. एंड या बिकॉज आप ही अपना बेस्ट डिसाइड कर सकते हो. एजेंट के पास बहुत काम है, एजेंट के पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं. यू आर जस्ट अ कस्टमर फॉर देम. एंड सो या you have to think for yourself. So yeah, that was pretty much about it. I hope you found this video useful. I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Do share my videos with someone who's really looking for this information. I'll see you soon in my next video. Till then, bye bye.